मेरे साथी, हमें पता है कि आप मॉपअप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मॉपअप का इंतजार करना आपके लाइफ खतरे में है? जितना ज्यादा बेसब्री से आप मॉपअप का इंतजार कर रहे हैं, क्या उतना ही ज्यादा आपका लाइफ खराब होता जा रहा है? आपके तरफ से अनेकों सवाल आने लगा है, क्या सर मॉपअप होगा? अगर मॉपअप होगा तो कब तक होगा? क्या गारंटी है सर कि हम मॉपअप का इंतजार करें तो हमें मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल जाए? क्योंकि सर हमारी लाइफ सिर्फ, हमारे जीवन में सिर्फ पॉलिटेक्निक ही नहीं है, हमारे जीवन में 12th बोर्ड एग्जाम भी है, हमारे जीवन में बीए बीएससी भी करना है। हमारा जीवन पॉलिटेक्निक पे अटका नहीं रहेगा। सर अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आने लगा, क्या मेरा सर लाइफ खतरे में है? मेरे साथी, हमारे साथ साथ आप सभी लोग, मैं तो एक टीचर हूं, डेली बीसीसी के वेबसाइट पे मैं जाकर के डेली 5 से 7 बार पूरे दिन में मैं चेक करता हूं कि कब नोटिफिकेशन जारी करेगा। शायद आप स्टूडेंट हैं तो हमसे कई गुना ज्यादा आप इंतजार करते होंगे कि बीसीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, मॉपअप राउंड काउंसलिंग बिहार पॉलिटेक्निक का। सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगर मैं आपको यह कहूं कि हमारा टीवी ना खराब हो गया है, टीवी टेक्निकल इशू के कारण ना खराब हो गया, मतलब टीवी नहीं चल रहा है। सर टीवी 12 घंटा में बन जाती है, टीवी 1 दिन में बन जाता है, टीवी 2 दिन में बन जाता है, टीवी 3 दिन में बन जाता है। लेकिन बीसीसी ने हमें इतना गजब तरीका से ठगा ना। बीसीसी ने क्या कहा था? 24 अगस्त को बीसीसी ने नोटिस जारी किया है कि 26 अगस्त से आपका काउंसलिंग मॉपअप राउंड शुरू नहीं होगा। 26 अगस्त की डेट को स्थगित किया जाता है टेक्निकल रीजन के कारण। यह डेट बहुत जल्द जारी होगी, न्यू डेट। सर अगर बीसीसी ने टेक्निकल इशू के कारण, टेक्निकल एरर के कारण बीसीसी ने डेट को बढ़ाया है, तो आखिरकार में बीसीसी को यह बात पूरा साबित कर देना चाहिए कि हमें नया डेट कब तक देंगे। लेकिन इस बात से श्योर रहिएगा मेरे साथी, 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% श्योर रहिएगा कि इस बार मॉपअप राउंड होगा। क्योंकि सर मॉपअप राउंड 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में तो और गारंटी के साथ है कि होगा। क्योंकि सर 23 में मात्र मॉपअप राउंड में 2000 सीटें खाली थी, लेकिन इस बार ना मॉपअप राउंड में मतलब लगभग 40% प्लस सीटें खाली है। क्योंकि बीसीसी बीटेक वाला में 52% सीट खाली है, जिसका मॉपअप जारी किया है बीसीसी का, थर्ड काउंसलिंग भी जारी कर दिया है। ठीक उसी प्रकार बिहार पॉलिटेक्निक में कम से कम अभी सीटें जो खाली है वो आपको 5000 प्लस सीटें खाली है। ठीक है, लेकिन रीजन क्या हुआ ना, फर्स्ट राउंड जो आया था उसका भी रिजल्ट दोबारा जारी किया, कुछ बच्चे का एडमिशन गलत तरीका से हो गया। फिर सेकेंड सुन रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट भी, सेकेंड राउंड का दोबारा लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है, जारी कर भी सकता है, नहीं भी जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं, हम लोग आते हैं अपनी मुद्दा की तरफ। हमारी मुद्दा ये होगा कि मॉपअप राउंड का फिक्स डेट कब होगा, कितना रैंक तक कॉलेज फिक्स है, क्या लाइफ खराब हो रहा है मेरा, क्या मेरा इंतजार करना सही रहेगा या गलत। देखो सर, मैंने आपको कहा था कि 1 सितंबर तक, कितना सितंबर तक, 1 सितंबर तक न्यू डेट जारी करेगा बीसीसी ने, लेकिन अभी तक न्यू डेट जारी नहीं किया। आज 1 सितंबर सुबह 10 बज रहा है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है आज शाम तक में बीसीसी जारी कर दे मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन बीसीसी ने बहुत जल्द मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के मॉपअप राउंड के कारण बिहार पारा मेडिकल की काउंसलिंग का डेट अभी तक जारी नहीं हुआ है। अरे मेरे दोस्त, आपका तो 2 राउंड खत्म हो गया, जबकि आपका बीसीसी ने मॉपअप राउंड का भी डेट जारी कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने डेट को बढ़ाया है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, बिहार पारा मेडिकल पीएम और पीएमएम ग्रुप का अभी तक एक भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। सोचो इसका लाइफ कितना खतरे में है।
बस उनका डेट इसलिए रोका हुआ है कि बिहार पॉलिटेक्निक का मॉप अप राउंड खत्म कर दिया जाए, उसके बाद बिहार पारा मेडिकल की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। लेकिन आपकी काउंसलिंग किसी भी हालात में 100% नहीं 1000% गारंटी है मेरे दोस्त कि आपका मॉप अप काउंसलिंग होगा। लेकिन सर होगा तो कब तक होगा? हम जानते हैं कि हमारे बिया होगा तो कब तक होगा? एक को गारंटी होता है ना। देखो सर, मॉप अप राउंड का नोटिफिकेशन जो है मेरे दोस्त कम से कम ना सितंबर के फर्स्ट वीक यानी कहने का सेंस है 7 सितंबर तक आ जानी चाहिए। लेकिन जब मॉप अप राउंड का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हम आपको वीडियो बना करके से डाल देंगे। इसके लिए आप इसके साइंस क्लासेस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। मॉप अप राउंड होगा, उसकी गारंटी है, क्योंकि सर बिहार में जो सीटें खाली है उन सभी कॉलेज का क्या होगा? सर मैंने लगभग 4-5 कॉलेज, मैंने लगभग 10+ कॉलेज मैंने बात किया है। या फिर आपको बीसीएससी का नंबर भी रहता है, आपको पता है बीसीएससी के वेबसाइट पे जाइएगा ना तो वहां पे बीसीएससी का नंबर रहता है। आप बीसीएससी को लगातार, मैंने सर सच बताता हूं आपको, रियलिटी बता रहा हूं, मेरे हाथों में कलम है। मैंने सर 26 अगस्त से लेकर के आज तक मैंने बीसीएससी का रिकॉर्ड है कि मैंने लगभग 50 बार से ज्यादा मैंने कॉल किया, जिसमें से लगभग मुझे 6 बार मुझे बात हुआ होगा बीसीएससी से। बीसीएससी का कॉलर सेंटर वाले लोग कहते हैं, मैंने कल भी बात किया था, उन्होंने एक ही चीज कहा कि सर मॉप अप काउंसलिंग होगी, बस बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी कॉलेज का लिस्ट अभी तक नहीं आया है मेरे पास कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, किस कॉलेज में कितना ब्रांच खाली है। जब ये लिस्ट जारी करने लगा तो कुछ कुछ कॉलेज में एडमिशन गलत तरीका से हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को बीसीएससी सुधार रहा है। बहुत जल्द आप सबके बीच मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि बीसीएससी ने कहा था कि हम 22 अगस्त को सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे, लेकिन 22 अगस्त को उन्होंने जारी नहीं किया क्योंकि 26 अगस्त वाला डेट जो मॉप अप राउंड का था काउंसलिंग का, वो स्थगित कर दिया। तो अगर काउंसलिंग अगर 7 सितंबर से होगी तो 5 सितंबर को बीसीएससी ने सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा। हाँ, सीट मैट्रिक्स मतलब होता है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, किस कॉलेज के किस कैटेगरी में किस ब्रांच में कितना सीट खाली है, ठीक है। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद मॉप अप काउंसलिंग शुरू होगी। मॉप काउंसलिंग शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले सीट मैट्रिक्स जारी करता है, ठीक है। तो पहले सीट मैट्रिक्स भी जारी करेगा, ठीक है। अब आइएगा, हाँ आप भी बीसीएससी बात कर सकते हो, या फिर जो लोग ट्विटर चलाते होंगे तो आप जाकर देखिएगा, मैंने बीसीएससी को लगभग 3 दिनों में 50 बार से ज्यादा मैंने ट्वीट किया है। जो लोग ट्विटर हैंडल पे एक्टिव होंगे तो वो हमारे ट्वीट को देखते होंगे, ठीक है। हाँ आइएगा सर, देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे ज्यादा मैं परेशान हूं, क्योंकि पता है मेरे टीम लोग जो है ना दिन भर एक ही चीज बोलता है। जब मैं ऑफिस आता हूं क्लास लेने के लिए तो एक ही चीज बोलता है कि सर मॉप अप पर वीडियो बना दीजिए। इतना बच्चा परेशान है, इतना परेशान है। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मैं भी तो परेशान हूं ना। तो प्लीज मेरे साथी, आपकी परेशानी को मैं समझता हूं, आपसे ज्यादा मैं परेशान हूं, क्योंकि आपको अपना टेंशन है और हमें आप सबकी टेंशन है, ठीक है। आ जाइएगा, अब बताता हूं सर कि मॉप अप तो होगी, इसकी गारंटी है सितंबर के फर्स्ट वीक मतलब 7 सितंबर तक इसकी कोई ना कोई नोटिस जारी कर देना चाहिए। अगर 7 सितंबर तक कोई ना कोई नोटिस जारी नहीं होती है तो फिर मैं आपको कंफर्म डेट बता दूंगा, ठीक है। आइएगा सर, कहता है सर कि कितना रैंक तक कॉलेज फिक्स है। सर हमें भरोसा करना है, हम मॉप अप राउंड का इंतजार करेंगे, लेकिन क्या हमारी गारंटी है कि कॉलेज मिल जाएगा? पता चला सर कि मॉप अप में भी कॉलेज नहीं मिला, हम 11th की अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 11th में भी एडमिशन हम नहीं लिए हैं, हम बीए में एडमिशन नहीं लिए हैं, अब हमारा लाइफ क्या होगा सर? अब तो बीच मोड़ पे हम खड़ा हो गए हैं, इधर जाएंगे तब भी डूब करके मरेंगे, इधर जाएंगे तब भी डूब करके मरेंगे। क्या सर इस बीच रास्ते में खड़ा रहना मेरे लिए उचित है? सर मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बातों को समझना। अगर आप यूआर में अगर आपका रैंक 40,000 है, सुनते जाइएगा मेरी बात को, के का मतलब होता है 1000। अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, यूआर रैंक 40,000 आप अगर एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है। हाँ आइएगा सर, एसटी कैटेगरी से है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आपका लगा हुआ है, ठीक है। आ जाइएगा सर, रुक जाओ, एससी एसटी से, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी से है तो अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है तो इसका एससी एसटी में लगभग आपको 10,000 5,000 के अंदर ही रैंक होगा, ठीक है। तो इसका जो है ना 100% श्योर है कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूआर रैंक 40,000 के अंदर है,
ठीक है, मतलब अगर आपका रैंक 30,000 के अंदर है, ठीक है, हाँ 30,000 के अंदर है, आप ओबीसी हैं, ठीक है, आप बीसी हैं, ओबीसी में आते हैं, इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है, ईबीसी है, ईबीसी है, तो सर 30,000 अगर रैंक आपका यूआर में है और इस कैटेगरी से आप आते हैं तो आप भी 100% श्योर है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, हाँ। अगर आपको देखो सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, अब बताओ सर ये क्या गारंटी कि कॉलेज मिल जाएगा? सर देखो, ये कंफर्म उस दिन हो जाएगा, आपने इतना दिन इंतजार किया, 10 दिन और इंतजार करो, 10 दिनों के अंदर में आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसा ही सीट मैट्रिक्स आएगा मेरे दोस्त, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि अगर आपका रैंक 30,000 है, 31,000 है, 32,000 है, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा। फिर आपको काउंसलिंग करते समय कौन सा कॉलेज डालना चाहिए 1 नंबर में और कौन सी ब्रांच 1 नंबर में डालना चाहिए, ठीक है, सीट मैट्रिक्स बस जारी कर दे। क्योंकि सर मेरे अंदर भी तो बहुत सारे डाउट है ना, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, कौन सा ब्रांच में कितना सीट खाली है, किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है, सर ये भी तो मुझे कंफर्म होना चाहिए ना। बस हमें अगर ये कंफर्म हो जाएंगे ना, हम अगर सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा ना, तो सर हम आपको कंफर्म कर देंगे कि अगर आपका रैंक 40,000 है, 42, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए तो अगर आपका रैंक 40,000 से प्लस भी है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मॉपअप में मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स में ही खाली रहता है। दूसरी बात, मॉपअप राउंड के चक्कर में मेरे दोस्त, मैंने आपको कहा था कि पॉलिटेक्निक करते हुए 20+ सरकारी जॉब ऐसी है जिनमें लाखों की सैलरी है, हाँ, जिसमें लाखों की महीना आप कमा सकते हैं प्रति माह, सरकारी गवर्नमेंट जॉब। कुछ कुछ जॉब तो ऐसे हैं मेरे दोस्त, जैसे ओवरसियर की जॉब हो गई, बिहार जेई की जॉब हो गया, रेलवे जेई की जॉब हो गया, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आपके अंदर 100 गो एम्प्लॉयर काम करता है जेई के अंदर। सर को तमाम जॉब्स का भी तैयारी करते रहना है, उनकी वीडियो सर हमारा इसीलिए पेंडिंग है मॉपअप के चक्कर में, ठीक है, बस वो वीडियो पूरा हो चुका है, बस उसका सिर्फ न देखो, हम वीडियो लाएंगे सर तो संपूर्ण जानकारी उसमें देंगे, ठीक है, तो बस वो वीडियो है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, बस मॉपअप के चक्कर में हम टेंशन में है सर, ठीक है, हाँ आइएगा सर, ठीक है, इसीलिए मैं सेमेस्टर वाला बैच भी लॉन्च नहीं कर रहा हूं सर, ठीक है, आ जाइएगा। ये मॉपअप में सभी लोग भाग ले सकते हैं, जिनको कॉलेज मिल गया, जिनको कॉलेज मिला था लेकिन एडमिशन नहीं लिया, जिनको कॉलेज नहीं मिला, तमाम लोग, बस आप अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हुए हैं तो तमाम छात्र इसमें एडमिशन मॉपअप राउंड में भाग ले सकता है, ठीक है। तो सर ये भी बातें सर जो है ना, आप श्योर मत रखिएगा, बस सीट मैट्रिक्स का इंतजार करिएगा, मैं आपको तमाम बातें बता दूंगा सर, ठीक है। आइएगा सर, अब आते हैं सर हम लोग अपनी दुनिया में। क्या मेरा लाइफ खराब हो रहा है पॉलिटेक्निक के चक्कर में? सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने लाइफ को इतना दिन तक इंतजार करवाया ना सर, आप ना किसी चीज की साइड से तैयारी करते रहना, ठीक है, हाँ, बस 5 से 10 दिनों और इंतजार करो, 1 सप्ताह के अंदर जरूर मॉपअप का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको वादा देता हूं, ठीक है। फिर उस दिन सीट मैट्रिक्स जब आएगा ना, तो आपकी लाइफ जो भी खतरे में आपके दिमाग में है ना, उसको मैं हटा दूंगा। सीट मैट्रिक्स आएगा तो मैं आपको एक एक कॉलेज का बता दूंगा कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है, किस कॉलेज में सीटें कितनी हैं, किस ब्रांच का कट ऑफ कितना जाएगा, सर वो तमाम बातें मैं आपको बता दूंगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आपने इतना दिन इंतजार किया तो 7 दिन और इंतजार करो। लेकिन अगर आप 10th पास होकर के पॉलिटेक्निक एग्जाम दिए थे तो 11th की तैयारी पढ़ाई करते रहो, है ना, क्योंकि देखो सर मैं स्टूडेंट का इमोशन को समझता हूं मेरे साथी, आपके मन में आपके साथ साथ आपके फैमिली वाले लोग 1,000 क्वेश्चन पूछते होंगे कि अब क्या होगा इसका, क्योंकि सर जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आ जाइएगा सर, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा यहां पे समझिएगा कि कहता है लाइफ खराब हो रहा है, सर इस लाइफ को ना 7 दिन और बचा करके रखना, 7 दिन के अंदर जरूर मॉपअप कुछ ना कुछ जारी करेगी, ठीक है सर। आ जाइएगा, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा हमारी कहानी को कि हम अब आते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। देखो सर, आपसे ज्यादा पारा मेडिकल वाला का लाइफ खराब हो रहा है, इसका तो एक भी काउंसलिंग नहीं हुआ, बस उसका काउंसलिंग इसलिए रुका हुआ है मॉपअप के चक्कर में कि मॉपअप जितना जल्दी जारी होगा काउंसलिंग उतना ही जल्दी पारा मेडिकल का शुरू होगा। सोचो सर, पारा मेडिकल वाला का एडमिशन कब होगा? जाकर के नवंबर में एडमिशन होगा, दिसंबर में एडमिशन होगा। सर बीसीसी के नतीजा को ना मुझे देखते हुए बहुत बुरा लगता है, ठीक है सर। आ जाइएगा, अब हमारी कहानी सर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। आप सब अपने अंदर की पेशेंस को थोड़ा सा बांध करके रखना। सर मैं किसके लिए हूं,
आप सबके लिए हूँ सर, इसीलिए मैं तमाम वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एक तो ऐसा ही आपके अंदर की बेचैनी बहुत ज़्यादा है सर, उसे मैं और पागल बनाना नहीं चाहता हूँ, आपकी मजबूरी का फायदा मैं उठाना नहीं चाहता हूँ। बस मेरे दोस्त ये वीडियो हमारे लाने का यही मकसद था कि जो आप सब के अंदर था डाउट कि सर काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, बस उसे मैंने क्लियर करने आया है। ठीक है, कटअप को लेकर के सर सीट मैट्रिक्स आएगा, उस दिन मैं आपको लिस्ट जारी कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, आप उसे तमाम देख लीजिएगा। बाकी सर आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस है आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। दूसरी बात, जो भी लोग हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करते हैं तो कॉल करने का समय है सुबह 10 से लेकर के शाम 7 बजे या सुबह 9 से लेकर के शाम 7 बजे तक। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, एक बात और बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को हमसे बात करना रहता है ना, तो सर देखो हमारे पास कोई, हम अपना पर्सनल नंबर किसी को देता नहीं हूं सर, क्योंकि मेरे पास मजबूरियां हैं, मैं 6-6 घंटा भी क्लासेस ले रहा हूं सर। ठीक है, तो जिनको हमसे बात करना है ना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज संडे है, आज फिर संडे को रात 8 बजे हम आपको इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे। डेली संडे रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे मैं आता हूं लाइव। ठीक है, 8 या 9 बजे डेली प्रत्येक संडे को आपकी समस्या को सुनने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप SANDEEP संदीप -1842। इसे आप लोग क्या करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा सर। आपने तमाम सेलिब्रिटी को फॉलो किया होगा, आपने तमाम लोगों को फॉलो किया होगा, लेकिन एक बार हमें फॉलो करके देखना मेरे दोस्त, मैं आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे मेरे साथी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपके जीवन में फायदा नहीं पहुंचा सकता हूं तो घाटा भी नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है सर। ठीक है, और SK साइंस क्लासेस की रियल कहानी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा सर, बच्चों की जलवा। ठीक है सर, आ जाना, जिस पर 10,000 से ज्यादा लोग फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं जाते जाते, आप लोग कहते हैं सर कि आपकी विजेता बैच, विजेता 0.1 बैच चल रही है, ये बैच की खासियत क्या है सर, ये बैच क्या हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है? सर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैच आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सर देखो, मैंने आपसे वादा किया था कि यही मेरे दोस्त SK साइंस क्लासेस परिवार है जो 2023 में पूरे बिहार में 5वां रैंक दिया था, 16वां रैंक दिया था पूरे बिहार, यूपी, झारखंड मिलाकर के। मैंने पिछले साल 5500 से ज्यादा बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिया था। 2022 में मैंने 500 बच्चा का सिलेक्शन दिया था, क्योंकि मैंने 2021 के लास्ट से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है सर, आज 2024 चल रहा है, 2024 में पूरे बिहार में मैंने दूसरा रैंक दिया है, पूरे बिहार में मैंने तीसरा रैंक दिया है। पूरे बिहार में UR रैंक 1000 के अंदर लगभग 400 से 450 प्लस छात्र हैं, जिनकी डाटा, जिनकी वीडियो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। मेरे साथी, हमारे अंदर की जो ताकत होती है ना, बस आप सबकी मेहनत होती है, आप सबकी जलवा होती है। ठीक है सर, आ जाइएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे साथी पूरे यूपी में तीसरा रैंक मैंने दिया, पूरे झारखंड में मैंने 6ठा रैंक दिया, और पूरे उत्तराखंड में भी मैंने 4ठा रैंक दिया है। ये तो आप सबकी ताकत है मेरे साथी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को, आपके छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को 2025 में पॉलिटेक्निक करना है, तो इसके लिए हमारा बैच आया हुआ है विजेता 0.1। ये विजेता 0.1 उन तमाम छात्रों के लिए है जो पॉलिटेक्निक मिशन 2025 में क्रैक करना चाहता है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, संडे डाउट क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। कहिएगा सर चैप्टर वाइज नोट्स कैसा रहेगा? मैं आपको दिखाता हूं, देख लो थोड़ा, आप इधर ये देख लो सर, ये तमाम चैप्टर वाइज नोट्स है। पूरे पॉलिटेक्निक के सिलेबस में 80 चैप्टर है, वो तमाम 80 चैप्टर कदम चैप्टर वाइज कंटेंट वाला नोट्स मिलेगा आपको इस प्रकार से अपलोड एप्लीकेशन पे। क्योंकि सर मैं समझता हूं 2014 से आपका सिलेबस नहीं बदला है, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि दिमागे बदल जाता है रे। उन तमाम व्यूज को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए मैंने एक नोट्स तैयार किया है, और जो मैं 2025 में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे रात 8 बजे या एप्लीकेशन पे, उसका क्वेश्चंस की क्वालिटी देखना, मैंने बहुत परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, आइएगा सर। वही नहीं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, वही नहीं, मैंने एप्लीकेशन पे 1200 प्लस क्वेश्चन मैंने डाल दिया है प्रैक्टिस के लिए। पढ़ो कितना पढ़ोगे, क्वेश्चन कहां से छटपटाएगा जी। हाँ, 1200 प्लस क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने एप्लीकेशन पे क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। आप जाकर के एप्लीकेशन पे देख सकते हैं।
ठीक है सर, आइएगा, वो तमाम चीजें मिलेगा जो आपकी आंखों में सपना है। डेली क्लास चलता है 1 बजे से 3 बजे लाइव एप्लीकेशन पे। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइएगा, आज संडे का स्पेशल ऑफर है मात्र 399 रुपया में, कल से आपको 499 हो जाएगा। ये बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल एप्लीकेशन एसके साइंस क्लासेस। प्ले स्टोर में जाना और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना। जैसे वहां पे रजिस्टर करिएगा तो फिर एप्लीकेशन का खुल जाएगा सब कुछ। फिर पेड कोर्स में जाइएगा, अगर डेमो देखना है तो फोटो पे क्लिक करिएगा तो डेमो वीडियो चलने लगेगा। अगर कोर्स को बाय नाउ करना है तो बाय नाउ पे जाइएगा, वहां पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे करिएगा, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब चीज का ऑप्शन आ जाएगा। 399 पे करिएगा, कोर्स आपका खुल जाएगा। माई कोर्स में जाइएगा तो वहां पे व्यू कोर्स लिखेगा, व्यू कोर्स पे क्लिक करना है। फिर आपको लाइव और कंटेंट, अगर आप लाइव के टाइम में लाइव आइएगा, बाकी रिकॉर्डेड के फॉर्म में कंटेंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत। अब दूसरी बात, अच्छा, जिन लोगों के पास खुद का पे फोन पेटीएम नहीं है, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप यूपीआई के थ्रू एप्लीकेशन पे भी करवा सकते हैं, या फिर ये हमारे 2 नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर के डीपी में देखोगे तो क्यूआर कोड लगा रहेगा। हाँ, जहां पे व्हाट्सएप में फोटो लगता है वहां पे क्यूआर कोड लगा रहेगा। उसी क्यूआर कोड पे आप 399 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद किसी दूसरे से पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वो 399 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी ये 2 में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। साथ ही एसके साइंस क्लासेस ऐप जो डाउनलोड करिएगा और रजिस्टर करिएगा तो उसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे क्यूआर कोड सेंड कर दिए। आपके मिनट भर के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा। बाकी सर तमाम समस्या के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। दिल से थैंक यू, शुक्रिया सभी को, दिल से लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार और चैनल को जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये परिवार आपके लिए हर समस्या पे खड़ा रहेगा। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।